हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है, ये आई हुई है आपकी सैनिक स्कूल की तरफ से। लगभग 5 ठो आपकी सैनिक स्कूल है जिसके वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए तो उसको भी फॉलो कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी स्कूल है वो है आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। तो ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। वहाँ से ये वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 31201। ठीक है। तो ये यहाँ से आई हुई है। वहाँ यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी टीजीटी साइंस टीचर की आवश्यकता है। एज जो है आपकी 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर सैलरी भी मेंशन है जो कि है आपकी 65,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है 1 ईयर के लिए। सैलरी विल प्रोवाइड बाय एकोमोडेशन एंड फूड इन द कैंडल मेस हैज़ अप्लीकेबल। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बोथ एज अ मेजर सब्जेक्ट। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए अलॉन्ग विथ बीएड डिग्री विथ एग्रीगेट 50% मार्क्स। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि आपका 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी वैकेंसी है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर पोस्ट है। इसकी जो एज है वो आपकी 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर एमसीए या एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या बीसीए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही आपकी 65,000 तक दी जाएगी। ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, अनरिजर्व कैटेगरी है, एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। 65,000 आपका सैलरी दी जाएगी। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की आवश्यकता है, 21 से 35 ईयर की एज होनी चाहिए। 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। 5 ईयर का रिकोगनाइज डिप्लोमा होना चाहिए एनी डिसिप्लिन एंड ऑफ फाइन आर्ट एंड ड्राइंग में। साथ ही पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका 5 ईयर का रिकोगनाइज डिप्लोमा होना चाहिए, और तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फॉर रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का। यहाँ पर कितना साल पढ़ाने का होना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। वार्ड बॉय की आवश्यकता है, 4 पोस्ट हैं, 3 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी कन्वर्ज इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैट्रिकुलेशन अगर पास है लेकिन साथ में आप जो है हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन कर सकते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस है जो हॉस्टल वार्डन एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट विल बी प्रीफर्ड। अगर हॉस्टल वार्डन में आपका पहले काम कर चुके एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। 18,000 पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन प्रीफर, और अगर क्वालिफिकेशन आपका हायर है तो उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू होगा, साथ में आपका रिटन टेस्ट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर 8 अप्रैल 2025 को इंटरव्यू होने वाले हैं, और वार्ड बॉय की 11 अप्रैल 2025 को यहाँ पर इंटरव्यू
होगी। ठीक है। इंटरव्यू के लिए जिस दिन आपको जाएँ वहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इनके वेबसाइट में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड करके इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसमें आप जो ब्लू पेन से फिल करना है, साथ ही आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, अगर सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, कास्ट सर्टिफिकेट है, ST SC OBC के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, साथ में आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड मेंशन दी एप्लीकेशन फॉर्म, और NCC सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही आपका 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम से, और आपको उस दिन लेके जाना है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन। ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी जो है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ और सब्जेक्ट टेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल ये सब पूछा जाएगा इतने इतने नंबर का। ठीक है, 15 15, 10 और 7 नंबर का। इसके अलावा यहाँ पर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, यानी कि आपका जो है वहाँ पर क्लास लेके बताना पड़ेगा, यानी डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आपको चेक की जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पर मार्क्स मिलेगा। जबकि वार्ड बॉय की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ और सब्जेक्ट टेस्ट की यहाँ पर होगी। साथ ही यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी बोला है, रनिंग्स, गेम्स, ड्यूटी और नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इस सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उसी दिन जाना है। इसकी जो डेट है वो है आपकी 8 अप्रैल 2025 और 11 अप्रैल 2025 को। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये जो है वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल गोपालगंज से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी काउंसलर की आवश्यकता है और बैंड मास्टर की यहाँ पर ज़रूरत है। काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइकोलॉजी, और ए डिग्री इन काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, या ये सब में आपकी जो है 1 साल का डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी 42,000 रुपये दी जाएगी, और एज जो है वो 24 से 50 साल के बीच ही होनी चाहिए। बैंड मास्टर की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो है आपकी पोटेंशियल बैंड मास्टर होना चाहिए, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स या AIEC ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सैलरी जो है आपकी 31,000 रुपये तक दी जाएगी। एज जो है आपकी 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड अप्लाई इन टू दी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पोस्ट स्यापा विथ कुछ कच्चाई कोटा, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, बिहार 841501। यहाँ पर जो है इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, जैसे कि ssgopalganj.in, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें, और उसमें जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है उसको आपको अटैच कर देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बायोडाटा इंक्लूडेड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी ये सब होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बोला गया कि आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा 500 रुपये का, और ST SC के लिए जो है वो 400 रुपये का आपका बैंक ड्राफ्ट चाहिए। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पेबल एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ससमाऊ मूसा ब्रांच। ठीक है, 006024 ये उसका ब्रांच कोड है, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। तो इसको जो है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है। एप्लीकेशन फ़ी कैन आल्सो बी पेड ऑनलाइन। साथ ही यहाँ जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फी कैन आल्सो बी पेड ऑनलाइन यूजिंग SBI कलेक्ट। आपको इन्हीं की वेबसाइट में जाना है और क्लिक ऑन पे ऑनलाइन बटन अवेलेबल एट द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द होम पेज। तो इनके वेबसाइट में आपको
SBI जो ऑनलाइन बटन है उसको पे करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ड्राफ्ट बना के ऑफलाइन ही आप भेज सकते हैं। द स्कूल विथ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, तो यहाँ पर जो है आपको टाइम से पहले भेज देना है। एप्लीकेशन कंसिडर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 28 तारीख इसका जो है आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। ये थी आपकी सैनिक स्कूल गोपालगंज से निकली हुई वैकेंसी। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल मैनपुरी से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है उसको देख लेते हैं, जो कि है आपकी उत्तर प्रदेश में नोनर खैरा आगरा रोड डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205119। यहाँ पर आपकी जो है टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, पीजीटी इंग्लिश, इसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथ और पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी म्यूजिक टीचर, वार्ड बॉय, एलडीसी, इन सब की यहाँ पर ज़रूरत है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंग्लिश टीचर के लिए जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ होना चाहिए। एज की बात करें तो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको 25 से 55 दी जाएगी। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपके बीएड विथ ग्रेजुएशन इंग्लिश से होनी चाहिए, साथ में सीटेट भी आपका पास किया हुआ होना चाहिए। सॉरी, ये पीजीटी इंग्लिश है। पीजीटी इंग्लिश की बात करें पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। सैलरी आपकी 35 से 60,000 के बीच जाएगी। एज की बात करें तो 40 साल मैक्सिमम है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। एज आपकी 40 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। 35,000 से 60,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री इसमें भी होनी चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और इन सब में बहुत सारे ब्रांच है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपको जूलॉजी बॉटनी होना अनिवार्य है विथ बीएड। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज है। 35 से 60,000 के बीच में आपको दी जाएगी। पीजीटी मैथ की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड और 40 साल इसमें भी एज है और 35,000 से 16,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीई या बीटेक होना चाहिए या फिर एमएससी या एमसीए होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए या बीएससी है किए हुए कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 35,000 तक दी जाएगी, ठीक है। म्यूजिक टीचर की बात करें तो हायर सेकेंडरी डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन म्यूजिक भी है, म्यूजिक में होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और 35 ईयर तक इनकी एज होनी चाहिए। 20,000 से 27,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। वार्ड बॉय की बात करें तो 20,000 सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर जो है आपकी मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ होना चाहिए और 18 से 50 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर उनको प्रेफरेंस मिलेगा। एलडीसी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 18 से 50 साल के बीच एज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कोरस्पॉन्डेड इन इंग्लिश विथ कंसिडरेड इन एडिशनल क्वालिफिकेशन। बेसिक पे आपका जो है 19,000 मिलेगा, 19,900 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है सैनिक स्कूल मैनपुरी.com, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। आपको जो है बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, अप्लीकेशन विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल एलोंग विथ
नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 500। तो 500 रुपीज़ का आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और ST SC के लिए 250 रुपये का, और उसको जो है आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी के नाम से भेज देना है। और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसी के नाम से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक डिटेल दिया हुआ है, जब आप बैंक जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल मांगेगा कि आप किसके नाम से बनाना चाहते हैं, तो वही यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। मैनपुरी जो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी है, उसकी जो बैंक ब्रांच है वो है SBI बैंक, स्टेशन रोड, मैनपुरी। IFC कोड SBIN 00000675। तो इसी के नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नानौर, खारा, आगरा रोड, तहसील सदर, मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। तो यहाँ से पर आपको भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सब रिजर्वेशन की सब के बारे में बोला गया है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 है, तो आपको उससे पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई थी सैनिक स्कूल मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से आई थी। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल सतारा से, यानी कि जो महाराष्ट्र है वहाँ से आई हुई है। यहाँ पर जो है TGT हिंदी की टीचर की आवश्यकता है। ओनली फॉर TGT हिंदी एक पोस्ट है। सीटेट क्वालिफाइड मांगा गया है, साथ में आपको ग्रेजुएशन विद BEd होना चाहिए। 38,000 आपकी सैलरी दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसा कि बोला गया है, दिस सीरियस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा 415001 महाराष्ट्र। प्लीज सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन वेबसाइट। तो आपको जो है भेज देना है, इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय द पोस्ट और बाय हैंड। तो आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं और हैंड भी दे सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भेजने पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है सैनिक स्कूल सतारा 415001, ठीक है। कैंडिडेट अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी उसके संग अंदर रहना चाहिए, जिसमें आपकी 30 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प भी लगा हुआ होना चाहिए। लास्ट डेट जो है 5 मार्च 2025 है, तो आपको उससे पहले भेज देना पड़ेगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड डिमांड ड्राफ्ट मस्ट भी रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा। तो साथ ही आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा 250 रुपये का। नेशनल बैंक OBC कैटेगरी कैंडिडेट अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ 250 रुपये। तो आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा के नाम से। साथ ही जो कैंडिडेट ऑफ SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए किसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। अगर ST SC के अंदर में आते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है। और यहाँ पर बोला गया है, और अगर आपका अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको जो है ईमेल के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से आपको खबर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इनके वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन भी अगर होगा तो इनके जो सेंटर है वहीं पर होगा सैनिक स्कूल सतारा में, ठीक है। तो ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को भर के आपको भेज देना है। हिंदी की पोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल से आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि PGT साइकोलॉजी है, TGT इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथ सोशल साइंस और साइंस की है। इसके अलावा TGT कंप्यूटर साइंस, PRT ऑल टीचर, PRT कंप्यूटर साइंस, PRT डांस एंड आर्ट क्राफ्ट, PRT स्पेशल एजुकेटर कोऑर्डिनेटर, प्री प्राइमरी टीचर की आवश्यकता है, कोच की आवश्यकता है, LDC असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और कंप्यूटर लैब टेक और साइंस लैब अटेंडेंस नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर आवश्यकता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर PGT साइकोलॉजी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपकी 35,000
₹250 और बाकी प्लस DA वगैरह ये सब मिलेगा, ठीक है। 2 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड यानी कि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए साइकोलॉजी से विथ BEd, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपका सभी का दिया हुआ है, साथ में आपका सैलरी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिज्यूम प्यूज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। तो यहाँ पर एज की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 40 साल होनी चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 57 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर हु हैव नॉट क्वालिफाई OCT आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। अगर OCT क्लियर नहीं है तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए। टीचर हु क्लियर CTET एग्जाम विथ 60% मार्क अपॉइंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, अदर वुड बी अपॉइंटेड एज एड हॉक इफ सेलेक्टेड। CTET इज मैंडेटरी फॉर PRT और TGT कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो आपको यहाँ पर CTET पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल ड्यूरिंग द ऑफिस आवर और फ्रॉम एल्सो डाउनलोड द वेबसाइट। तो इनके ऑफिस से भी आप जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं या फिर इनके वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, apsbhopal.edu.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको जो है आपको भेज देना है 25 फरवरी 2025 से पहले, ठीक है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू ईच कैटेगरी। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रजिस्टर, यानी आपको 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और उसको आपको आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के नाम से ही बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल के नाम से, और उसको आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट रोड, इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट रोड भोपाल, 100339041314, ठीक है। यहाँ पर SBI को कोड दिया हुआ है, तो इसको आपको बना लेना है और 25 फरवरी 2025 से पहले आपको भेज देना है। तो ये थी आपकी सैनिक स्कूल भोपाल से निकली हुई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।